व्यास नंदन सुखदेव जी वर्णन करने लगे, हे राजन परीक्षित, अब हम तुम्हें सृष्टि की रचना की कथा का श्रवण कराएंगे। सर्वप्रथम जल के ऊपर एक अंडा बना और जब अंडा फूटता है तो एक वृक्ष बनता है और वृक्ष में परीक्षित महाराज तीन ही चीज पाई जाती है, एक जड़, एक तना और एक टहनी। और वो तीनों चीज क्या थी? रजोगढ़, तमोगढ़ और समगढ़, तीनों देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश। या यूं समझ लीजिए कि विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और जब कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 बच्चों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 बच्चे प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को बड़ी आस लगी थी कि ये सृष्टि बढ़ाने में मदद करेंगे, तो लेकिन वो चारों ब्रह्मा जी से वरदान मांगने लगे। ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी आप हमें वरदान दीजिए कि इस संसार की मोह माया से बचे रहे और केवल 5 ही वर्ष के बने रहे। अब ब्रह्मा जी को वरदान देना पड़ा, तो लेकिन ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आया। और परीक्षित महाराज, जब वो क्रोध आता है ना महाराज जी, जब वो क्रोध आता है तो हमारे जो आंखों के ऊपर की दोनों भुएं जो हैं झोल्ट हो जाती हैं। गुस्सा आए तो देखना, किसी को गुस्सा आए तो देखना कि हमारे आंखों के ऊपर जो 2 भुएं हैं वो झोल्ट हो जाती हैं। अच्छा परीक्षित महाराज, खाने में क्या खाना चाहिए और पीने में क्या पीना चाहिए? आपकी अवस्था कितने वर्ष के हो गए? आप आयु कितनी हो गई आपकी? 60 साल के हो गए। तो आपको तो पता होगा कि खाने में क्या खाना चाहिए और पीने में क्या पीना चाहिए। खाने में भोजन करना चाहिए और पीने में पानी पीना चाहिए। और हमारे दिमाग से गलत है। सोच के बताओ, खाने में क्या खाया जाए और पीने में क्या पिया जाए? हम बता देवे, सभी लोग ध्यान से सुनो। खाने में गम खा जाओ और पीने में क्रोध को पी जाओ। खाने में क्या खा जाओ? गम। किसी से लड़ाई होती है तो कहते हैं गम खा जा, रुक जा रुक जा। अगर आप गम खा जाओगे तो लड़ाई होगी नहीं, और क्रोध को पी जाओगे तो लड़ाई नहीं होगी। तो खाने में क्या खाना चाहिए? गम, और पीने में क्रोध पी जाओ। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो महाराज उनके भोग के द्वारा रुद्र भगवान का अवतार हुआ। बोलिए रुद्र भगवान की। और जब रुद्र भगवान का अवतार हुआ तो रुद्र भगवान संसार में तमोगुणी संतानें उत्पन्न करने लगे। अब एक और बात होती है, संतान होती है ना, माता पिता पर जाती है। अगर माता पिता क्रोध स्वभाव के तो संतान भी क्रोध स्वभाव की होगी। और रुद्र भगवान क्रोध स्वभाव, क्रोध में पैदा हुए, सारी संतानें क्रोध स्वभाव की आपस में लड़के मर जाएंगे, सृष्टि जल्दी नष्ट हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान को समझाओ कि तुम जाओ और जाकर के भगवान का भजन करो। तो उसी समय रुद्र भगवान तप करने के लिए जाते हैं कि तप करने को चल दिए और वहां रुद्र भगवान ब्रह्मा से प्रगटी वहां अंगरादि संतान। ब्रह्मा जी के अंग के द्वारा सरस्वती मैया प्रकट हुई।
परीक्षित महाराज। और सरस्वती मैया जब प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी सोचने लगे, जिस प्रकार तेल के बिना सूखा दीपक नहीं जल सकता, कि जल जाएगा? नहीं जलेगा ना। जिस प्रकार तेल के बिना सूखा दीपक नहीं जल सकता, उसी प्रकार बिना स्त्री के संसार आगे बढ़ने वाला नहीं। इसलिए माँ का स्थान सबसे ऊंचा होता है। माँ की जगह कोई ले पाया है? नहीं ले पाया है। अगर माँ नहीं होती संसार में तो हम सभी नहीं होते। तो परीक्षित महाराज जी, और माताओं को तो देवता भी अपने सर पे बिठा के घूमते हैं। एक बार क्या हुआ, भोले बाबा और पार्वती मैया में लड़ाई हो गई। और क्या होता है, जहाँ पति पत्नी में प्रेम ज्यादा होता है वहाँ लड़ाई भी ज्यादा होती है। महादेव जी और पार्वती मैया में प्रेम भी बहुत है और लड़ाई भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो गौरा मैया रूठ के अपने मायके जाने लगी कि गौरा चली गई और मायके चली गई और दे गई तालो कुठरिया, कुठरिया में भोला अब ना रहूंगी नगरिया में, भोला अब ना रहूंगी नगरिया में। आनंद के साथ में ताली बजाते हुए जय हो, जय भोले जी। और बोली पार्वती मैया, अरे रोज रोज भोला मोपे भांग घुटवावे, रोज रोज भोला मोपे भांग घुटवावे, अरे रोज रोज भोला मोपे भांग पिसवावे, रोज रोज भोला मोपे भांग पिसवावे, अरे सिलऊ फूट गई पटना टूट गई, दोनों हाथ उठा करके, और आई गई चोट अंगुलिया में, अंगुलिया में भोला अवना रहूंगी नगरिया में, भोला अवना रहूंगी नगरिया में। गई तालो कुठरिया में, कुठरिया में हो भोला बना रहूंगी नगरिया में, भोला बना रहूंगी नगरिया में। भोला पे पानी भरवावे, रोज रोज भोला पे पानी भरवावे, रोज रोज भोला पे पानी भरवावे, अरे ले
फूटे गई, आई गई लचक कमरिया में, कमरिया में हो भोला, हो भोला, हो भोला बना नगरिया में, भोला बना नगरिया चली गई, मायके चली गई, देख सालों कोठरिया, कोठरिया ओ भोला, ओ भोला, भोला बना लहूरी नगरिया, भोला बना लहूरी नगरिया। पार्वती मैया महादेव जी में लड़ाई हो गई। गौरा मैया रूठ के अपने पिता के यहाँ चली गई, बहुत समय बीत गया। जब लौट के नहीं आई तो महादेव जी को याद आने लगी। तो महादेव जी ने क्या किया कि मदारी का भेष बनाया और बंदर का खेल दिखाने के लिए राजा हिमांचल के यहाँ पहुंच गए। और जब बंदर का खेल होता है ना परीक्षित महाराज, तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अब भोले बाबा ने जैसे डमरुआ बजाया तो महाराज भीड़ इकट्ठी होगी, पार्वती मैया भी आ गई। अब भोले बाबा इतने सुंदर मदारी बन के गए कि पार्वती मैया ने देखा तो पहचान नहीं पाई। अब पार्वती मैया के मन में भाव आया कि अगर ऐसे पति हमारे होते तो हमारा नसीब खुल जाता। पहचान नहीं पाया कि ये हमारे भोले बाबा है। और सोचने लगी कि इतने सुंदर पति हमारे होते तो हमारा नसीब खुल जाता। भोले बाबा समझ गए कि पार्वती ने पहचान नहीं पाया और पार्वती के मन में गलत भाव आ गया। कहने लगे अब तुम्हें बिल्कुल कैलाश पर्वत पे नहीं ले जाऊंगा। अब भोले बाबा रूठ के चले गए। अब कुछ समय के बाद में पार्वती मैया को याद आई महादेव जी की। और जब पार्वती मैया को याद आई तो महाराज पार्वती मैया भील की सुंदर कन्या बनकर के कैलाश पर्वत पर घूमने लगी। और जब कैलाश पर्वत पर घूमने लगी परीक्षित महाराज, जैसे ही भोले बाबा की नजर पड़ी, अब भोले बाबा ने पहचान नहीं पाई कि ये हमारी पार्वती है। महादेव जी के मन में भाव आया कि इतनी सुंदर पत्नी हमारी होती तो हमारा नसीब खुल जाता। पहचान नहीं पाया भोले बाबा ने। अब सोचने लगे इतनी सुंदर पत्नी अगर हमारी होती तो हमारा नसीब खुल जाता। पार्वती मैया समझ गई कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आने वाला। भोले बाबा पहुंच गए पार्वती मैया के पास में और बोले कि तुम हमें बड़ी सुंदर लग रही हो, ऐसा करो हमारे संग ब्याह कर लो। भोले बाबा बोले कि तुम हमारे संग ब्याह कर लो। पार्वती मैया कहने लगी ब्याह तो कर लूंगी पर मेरी एक शर्त है। पार्वती मैया ने कही कि मैं ब्याह
करोगे तो तैयार हूँ, पर लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम हमें अपने कंधा पे बिठाए के कैलाश पर्वत की ऊंची चोटी तक लेके चलो, तो ब्याह कर लूंगी। भोले बाबा ने विचार करो, अगर सुंदर पत्नी चाहिए तो ये कंधा पे ना हमें सिर पर बिठानी पड़ेगी, चांद में बिठानी पड़ेगी। तो भोले बाबा ने क्या किया कि पार्वती को कंधों पर बिठाया और कंधों पर बिठा के कैलाश पर्वत की ऊंची चोटी पर लेके चले। अब पार्वती मैया क्या है? आदि शक्ति, जगत जननी जगदम्बा, तीनों देवताओं की मां ही पार्वती है। पार्वती मैया ने अपने भजन को इतना बढ़ाया कि भोले बाबा की सांसें खुल गई। भोले बाबा समझ गए कि मेरी पार्वती के अलावा और कोई नहीं हो सकता। भोले बाबा ने पार्वती मैया को कहाँ बिठाया? परीक्षित महाराज कंधों पर। और भोले बाबा के शीश पर जटाओं में कौन विराजमान है? गंगा। कौन विराजमान है? गंगा मैया। तो माताओं को तो देवता भी सर पर बिठा के घूमते हैं, इसलिए माँ का स्थान सबसे ऊंचा होता है। बोलिए आदि शक्ति माता की। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं तो पुरुष के रूप में हूं और सरस्वती स्त्री के रूप में हूं। अपनी बेटी के बारे में गलत सोचने लगे। क्या सृष्टि आगे बढ़ाने में सरस्वती से मदद लूं? ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि सोचने से पाप लग गया। सभी देवी देवताओं की पूजा होती है आपके गांव में, कहीं पे आपने ब्रह्मा जी का मंदिर देखा? हाथ उठा के जवाब दिया करो। ब्रह्मा जी का मंदिर है परीक्षित महाराज जी? नहीं, ब्रह्मा जी का मंदिर एक ही जगह पुष्कर में। कहाँ पर है? पुष्कर में। एक गलती के कारण लोग ब्रह्मा जी को कम पूजते हैं। क्यों? वो अपनी बेटी के बारे में गलत सोच रहे थे, पाप लग गया। देवर्षि नारद ने समझाया कि पिताजी अगर ऐसी सृष्टि बना दोगे तो आगे चल के सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने अपना वो वाला शरीर त्यागा और दूसरा शरीर धारण किया दाई भुजा से, यानी सीधी भुजा से। श्वास मनु को प्रकट किया, इन्हीं मनु महाराज के द्वारा मनुष्य की उत्पत्ति हुई। और बाई भुजा से शत्रुपा नाम की स्त्री को प्रकट किया, इसके द्वारा संसार आगे बढ़ा। बोलिए गोविंद भगवान की। अपनी पृथ्वी पर भगवान के 24 अवतार हुए। 24 अवतार में 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां अवतार अभी तक हुआ नहीं है। जब घोर कलयुग आ जाएगा तो भगवान का एक अवतार और होगा, नंगी तलवार खींचे हुए घोड़े पर सवार और मारते हुए पापियों को। कलिक अवतार भगवान का अवतार होगा और वो भी जिला संबल में होगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए वाके बिहारी लाल की, बोल जय जय श्री राम। संसार आगे बढ़ने लगा। अब एक कमल के पत्ते पर इतनी जनसंख्या कैसे रुके? तो ब्रह्मा जी पहुंच गए विष्णु भगवान के पास में। विष्णु भगवान ने कहा कि तुम चिंता न करो, मैं पातालपुरी के लिए जा रहा हूं और हिरणाक्ष को मार करके पृथ्वी को लेकर आ रहा हूं। तो राजा परीक्षित ने जब कथा सुनी तो सुखदेव जी से सवाल किया कि महाराज जी आप एक बात बताइए, क्या इस हिरणाक्ष को मारने वाला इस संसार में और कोई नहीं था जो भगवान को स्वयं अवतार लेके आना पड़ा? परीक्षित महाराज जी। तो सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, बैकुंठ के राजा कौन है? विष्णु भगवान। तो बैकुंठ के राजा थे विष्णु भगवान और विष्णु भगवान के द्वार पर 2 पहरेदार रहा करते थे जिनका नाम था जय और विजय। एक बार सनकाद ऋषि जय विजय से मिलने के लिए गए तो जय विजय को अहंकार हो गया था भगवान विष्णु के पहरेदार होने का। तो दरवाजे पे रोक लिया,
सनकाद ऋषि ने श्राप दिया कि जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस वंश में जन्म लो। 3 जन्म कौन से हुए? त्रेता में रावण और कुंभकर्ण, सतयुग में हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप, द्वापर में कंस और शिशुपाल, जिन्हें मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। जब भगवान विष्णु शुकर का रूप बना करके पातालपुरी से पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे, तो इस हिरणाक्ष ने जब रास्ते को रोका तो भगवान ने पृथ्वी को जल पर स्थापित कर दिया और अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया और सुदर्शन चक्र से हिरणाक्ष के शीश को काट दिया। बोलिए शुकर अवतार भगवान की। इस प्रकार हिरणाक्ष को मारा, भगवान पृथ्वी को लेकर के आए। तो हरि हर गंगा जी के किनारे व्यास नंदन सुखदेव जी वर्णन करने लगे, हे राजन परीक्षित, एक बार की बात है, कुंभज नाम का पवित्र तीर्थ स्थान था। त्रेता का समय था। भगवान भोलेनाथ सती मैया के साथ में और कुंभज में जाते हैं कि एक बार त्रेता जो घमाही, एक बार सब हो गए बदरे से पानी, सब हो गए तुम अधूरी जुदाई। कि एक बार त्रेता झुकमाई, सब गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जगत जगन भवानी। इनके साथ में सती मैया भी है। अगस्त ऋषि का आश्रम है। अगस्त ऋषि राम कथा सुना रहे और राम कथा सुना रहे तो उस समय क्या था कि भगवान राम गंगा से पार हो चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था, सुग्रीव मित्रता हुई न थी पर सीता हरण हो चुका था। ये उस समय की बात है। तो महाराज भगवान राम अपनी पत्नी सीता के वियोग में वन वन रो रहे थे। पशु पक्षियों से पूछ रहे थे, पेड़ पौधों से पूछते, क्या तुमने हमारी सीता को देखा? कि हे खग मृग ये मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग ने हे खग मृग। गगन तक ढूंढो मेरी सिया गई तो कहाँ गई, धरती से गगन तक ढूंढो मेरी सिया गई तो कहाँ गई।
बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान। राम जी सीता के वियोग में रो रहे हैं। पशु पक्षियों से पूछते हैं, पेड़ पौधों से पूछते हैं, क्या आपने हमारी सीता को देखा है? इधर भोले बाबा कथा सुन के जब जाने लगे तो प्रभु हंसने लगे हैं, नाच रहे हैं, क्योंकि प्रभु को पता था कि मेरे प्रभु राम तो लीला कर रहे हैं। पर लेकिन सती मैया के मन में भ्रम हो गया कि अगर राम परम पिता परमात्मा होते तो सीता के वियोग में वन वन नहीं भटक रहे होते, जाकर के अपनी पत्नी सीता का पता लगा लेते। क्यों रोते थे? अब सती मैया ने महादेव जी से कहा कि महादेव जी मुझे शंका है। और वो शंका क्या है कि अगर वो राम प्रभु हैं, परम पिता परमात्मा हैं, तो अपनी पत्नी के वियोग में रो क्यों रहे हैं? भोले बाबा कहने लगे अगर तुम्हें प्रभु के लिए शंका है तो जाओ मेरे प्रभु की परीक्षा ले लो कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि न जाए परीक्षा ले, जाकर के मेरे प्रभु की परीक्षा ले लीजिए। तो सती मैया भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए चली, और जब परीक्षा लेने के लिए चली अब सोचती जा रही है कि अब प्रभु की परीक्षा लूं कैसे। तो सती मैया ने क्या किया, सीता जी का रूप बनाया, और सीता जी का रूप बना करके फूलों का श्रृंगार बना करके और पंचवटी की ओर चली है। ये सुंदर सी सीता बन गई रे भोले बाबा की प्यारी, सुंदर सी सीता बन गई रे भोले बाबा की प्यारी। भोले बाबा की परीक्षित महाराज आपने वो देखी है सास बहुओं की लड़ाई, देखिए चुटिया पकड़ी पकड़ा, मैं नहीं छोड़ूंगी डुकरिया बात तंगी। तब देखो इनकी आवाज जा गांव से दूसरे गांव में पहुंच जाती। और अबे माटी को धोना, देखो माटी को धोना, जो चूल्हा पोतो जाते हैं मट्टी को बना लेते हैं, एक जगह जैसे रख दो वैसे ही रखो रात और तैसे ही तुम्हारा हिसाब है, जैसे तुम रखे हो एक ही जगह रखे हो। माटी को धोना ना बनो। सभी लोग बोलो, दोनों हाथ उठा के पीछे से तालियां बजाते हुए इधर से भैया लोग उठाइए दोनों ऊंचे ऊंचे हाथ इधर से, हाँ तालियां बजाते हुए। अरे भोले की प्यारी भोले बाबा की प्यारी, भोले की प्यारी भोले बाबा की प्यारी, भोले की प्यारी भोले बाबा की प्यारी, भोले की प्यारी भोले बाबा की प्यारी। अरे सुंदर सी सीता बन गई रे भोले बाबा की प्यारी, सुंदर सी सीता बन गई रे भोले बाबा की प्यारी।